तहरीके आज़ादी फ़लस्तीन की एक और तवाना आवाज़ खामोश। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तक़रीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। हमले में इस्माइल हनिया का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस्माइल हनिया को इनकी क़याम गाह पर निशाना बनाया गया। कत्ल की तहकीकात जारी है, नताइज जल्द सामने लाएंगे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। शहादत का बदला लेने का ऐलान। हमास के सीनियर तर्जुमान सामी अबू ज़हरी ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत से इसराइल मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। अब मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खुली जंग छिड़ेगी। उधर इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जुमे को दोहा कतर में तदफीन होगी। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज है। हमास सरबराह की शहादत पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर का हनिया के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फराहम की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा तेहरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुकात को मजबूत करेगी। ईरान का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान। रात 2 बजे तेहरान के कल्ब में मिसाइल फायर किया गया। इस्राएली मीडिया का कहना है मिसाइल वहां फायर किया गया जहां इस्माइल हनिया अपने मुहाफिज के साथ मौजूद थे। इस्राएली फौज ने कोई रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। अमेरिका एक बार फिर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है इसराइल पर हमला हुआ तो उसका दिफा करेंगे। हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। अमेरिका कशीदगी को कम करने के लिए कोशा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का भी फौरी तबसरे से गुरेज। वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन ने कहा इस्माइल हनिया के कत्ल में अमेरिका मुलव्विस नहीं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। इस्माइल हनिया का कत्ल इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। चीन की तरफ से शदीद मज़म्मत। कहा तसादुम बढ़ने से बचने के लिए जल्द अज जल्द जंग बंदी होना चाहिए। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नायब रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का वाक़या नाक़ाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील। कतर की भी मज़म्मत। उर्दन की ईरान और लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इस्माइल हनिया के अहल खाना और फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार ताज़ियत। ख़ित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जुई पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान मावराए अदालत कत्ल समेत दहशत गर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। इसराइली ताज़ा कार्रवाइयाँ आदम इस्तेहकाम का शिकार ख़ित्ते में ख़तरनाक इजाफा हैं। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते के मज़ाहमती ग्रुपों का शदीद रद्द-ए-अमल। हिज़्बुल्लाह ने कहा हनिया के कत्ल से इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत शिद्दत इख्तियार करेगी। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान महरू ताहिर ने कहा इसराइली हुकूमत इस कत्ल के गुनाह पर पछताएगी। इस्लामी जहाद ने कहा इसराइली इक़दाम अहदाफ को हासिल करने में नाकामी का एतराफ़ है। यमन के हौसियों ने हनिया के कत्ल का इसराइल की खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। रामला और नाबलस में आम हड़ताल, बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का ऐलान। दुश्मनी कर रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। उस ताकत की वजह से जो मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी है ये इसराइल की ताकत है। अगर अभी दहशतगर्द इसराइल और जालिम का हाथ नहीं काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आएगा। वरना ये जो लावा पक रहा है पूरी दुनिया के पास अमीर लोग फलस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए सबको होश के नाखून लेने चाहिए। इसराइल की दहशतगर्दी को अमेरिका और मगरिब की सरपरस्ती हासिल है। इसराइल का हाथ ना काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं इस्लामी मुल्कों में लावा पक रहा पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ अपना किरदार अदा करे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कराची में आज का धरना मौक़र। एम ए जना रोड पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना छठे रोज़ भी जारी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अहम दौर आज फिर होगा। जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती कमेटी 3 से बढ़ाकर 6 रुकनी कर दी।
इस्माइल हनिया की शहादत एक संगीन वाक़या है, यह अब इलाकाई मसला नहीं रहेगा। इसराइल ने हमला करके ईरान को एक पैगाम देने की कोशिश की। सेनेटर शरीर रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में खुसूसी गुफ्तगू। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले कि इस्माइल हनिया पर हमला ईरान की सिक्योरिटी की नाकामी है। ईरान की तरफ से अब रिएक्शन जरूर आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इस्माइल हनिया पर हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हनिया और इनके खानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। गवर्नर पंजाब के इस्माइल हनिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम से ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी बोले इस्माइल हनिया की शहादत से खित्ता मुतासर हो सकता है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। हिंदुस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। हमारा काम उनको जहाँ पे ज़रूरत है मदद की हमने वो करनी है, चाहे वो कोई भी सूबा हो। सिक्योरिटी के लिहाज से तो हम 100% इंशाल्लाह ताला उनको असिस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। बानी PTI अल्लाह जाने किससे मुज़ाकरात करें किससे नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई इशू नहीं जिस पर परेशानी की ज़रूरत हो। मोहसिन नकवी की IPP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा IPP से मुतालिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाए हैं। बोले पारा चनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राब्ते में हूँ। दूसरी जानिब कुर्रम वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने दोनों ग्रुप्स के वफ़द को मुलाकात के लिए बुला लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MWM के वफ़द की मुलाकात। कुर्रम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इज़हार। चेयरमैन FBR का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टवाना ने ओहदे से सुबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस भेज दिया। चेयरमैन FBR ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर्ड होना था। वज़ीर आला पंजाब का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम के 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स का जायजा। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला। वज़ीर आला ने कहा 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। कीमत में ₹2.63 फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये तक बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये तक कमी मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपये तक कमी होगी। मिट्टी का तेल 5 रुपये 84 पैसे तक सस्ता हो सकता है। इलेक्शन कमीशन आलाकार बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ रखा। मुस्लिम लीग नून ने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली की वफादारियां तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। उमर अय्यूब बोले कि हमारे भाई हाजी इम्तियाज पर तशद्दुद किया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत का अलहकार बनने वालों के नाम हमारे पास हैं। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। अदालत की रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। रऊफ हसन की इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। थाना खन्ना में दहशतगर्दी दफात के तहत 2 मुकदमात का केस। ATC का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब PTI को एहतजाज की इजाज़त से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। पैक के तहत दर्ज मुकदमात की समात से मुतालिक अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज वेस्ट अफजल मजूका पैका केसेस के जज नामजद। सेशन जज के ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक पैका से मुतालिक तमाम ट्रायल्स की समातें अब एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका करेंगे। एक जमात मुल्क के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। मुशीर कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक और हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क में महंगाई में नुमायां कमी हुई। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। उधर दरिया कुनहार में फंस जाने वाले 4 अफराद को बचा लिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के मुसवदे का जायजा। मरियम औरंगजेब का कहना है, पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्मॉग, हाई टेम्परेचर और सैलाब से निपटने में मदद मिलेगी। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों के बस से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब्स हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं, IPPs के मुआहिदों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बाबर आजम की टेस्ट में तरक्की और T20 में तनाजुली। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 टेस्ट बैटर। बॉलर्स में रविचंद्रन ईश्वन की पहली पोजीशन बरकरार। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा की बदस्तूर पहली पोजीशन। T20 में बाबर आजम 5वें और रिजवान 6ठे नंबर पर चले गए। ट्रेविस हेड पहले नंबर पर। बॉलर्स में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। और कानों में रस घोलती आवाज़ 44 साल बाद भी ताज़ा। भारतीय प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से बिछड़े 44 साल बीत गए। हज़ारों गीत, गज़लें, कवालियाँ और तराने गाकर अमर कर दिए।